हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक क्लोराइड डेफिशिएट। ऑलराइट, सो क्लोराइड डेफिशिएट क्या है इसके बारे में देखेंगे। क्लोराइड के क्या फंक्शन होते हैं, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से क्लोराइड आपका बॉडी के अंदर आपका डेफिशिएट हो जाता है, ब्लड के अंदर कम हो जाता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या कैसे हम इसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हम इसे मैनेज करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होगा, उसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे क्लोराइड डेफिशिएट के बारे में। तो फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लोराइड डेफिशिएट। क्लोराइड डेफिशिएट क्या है, फर्स्ट हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोराइड डेफिशिएट इज अ हाइपोक्लोरेमिया। अब क्लोराइड डेफिशिएट को हाइपोक्लोरेमिया के नाम से भी जानते हैं। हाइपो मीन्स की कम होना, क्लोरेमिया मीन्स मतलब क्लोराइड। तो क्लोराइड का बॉडी के अंदर डेफिशिएट होना, कम होना, डिक्रीज होना, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरेमिया। राइट, सो दिस इज द हाइपोक्लोरेमिया। हाइपोक्लोराइड का आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएट होना, सीरम क्लोराइड लेवल का आपका बॉडी के आपके ब्लड के अंदर कितना होना, लो होना। अब इसका जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होता है, 96 से आपका 100 के बीच होता है, 96 टू 100। अब इससे कम होना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में इससे कम होना, लेस देन होना, जिसको बोला जाता है आपका क्लोराइड डेफिशिएट। गुड इट। तो क्लोराइड इम्बैलेंस में क्लोराइड हम डेफिशिएट के बारे में पढ़ेंगे और क्लोराइड एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर है क्लोराइड डेफिशिएट के बारे में है। इसके बाद वाली जो वीडियोस रिकॉर्ड होगी उसमें हम देखेंगे क्लोराइड एक्सिट के बारे में, क्लोराइड ज़्यादा होना। अब ये बॉडी के अंदर ये क्या रोल प्ले करता है, भाई ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसका रोल क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला है मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। ऑलराइट, आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है। मींस की जो ब्लड का पीएच है, जो थिकनेस है, आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, अदर एलिमेंट है। ऑलराइट, तो उसका जो थिकनेस है, उसको पीएच है, उसको मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। इसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। दूसरा इसका फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है आपका ब्लड के अंदर, उसको रेगुलेट करना और इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइटिंग करना। ऑलराइट, तो जो भी इसके अलावा सोडियम पोटेशियम होते हैं उनको भी न्यूट्रलाइट करता है आपका क्लोराइड, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। गुड इट। सो ये तो हो गया इसका सिंपल, इसका फंक्शन क्या, इसका रोल होता है। अब इसका जो रोल है इसके बाद अभी कॉजेस क्या है कि भाई किस वजह से आपकी बॉडी के अंदर है जो क्लोराइड का आपका डेफिशिएट हो सकता है। क्लोराइड आपकी बॉडी के अंदर, आपके सीरम क्लोराइड आपका ब्लड के अंदर आपका कम हो सकता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आपका जीआई लॉसेस। फर्स्ट जो रीज़न है इसका मेजर रीज़न जीआई लॉसेस। अब जीआई लॉसेस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपका क्या क्या चीज़ें लॉस हो रही है जिसकी वजह से आपका क्लोराइड आपका कम हो रहा है। तो प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग होना, फर्स्ट हेयर इज द प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग। लंबे समय तक आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग की वजह से आपको हो सकता है, डायरिया की वजह से आपको हो सकता है, और गैस्ट्रिक सक्शनिंग की वजह से हो सकता है, नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ऑलराइट, तो किस किस रीजन की वजह से आपको हो रहा है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग होने की वजह से आपको जो वॉमिटिंग है वो काफ़ी समय से हो रही है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया, लूज मोशन है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग है, या फिर आपका नेजल आपने इरिगेशन किया है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज वगैरह किया है, नेजल को कंटिन्यूशन में रखा है आपको, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि आपके जीआई ट्रैक से जो आपका क्लोराइड है उसका एक्सक्रेट आउट हो गया, वो आपकी बॉडी से चला गया। तो ये किसके अंदर आ गया, आपके जीआई के अंदर, राइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। अब अगला हम देखेंगे रीनल। ऑलराइट, तो रीनल के अंदर आपका रीनल से कैसे कैसे आपकी किडनी से क्या क्या लॉस हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो रीनल में फर्स्ट यूज ऑफ लूप थाइजिड डायूरेटिक। अब लूप डायूरेटिक, थाइजिड डायूरेटिक का आपका यूज होने की वजह से, फ्यूसेमाइड का एक्सेसिव यूज होने की वजह से ऐसी एंटीबायोटिक यूज हुई है, नॉट एंटीबायोटिक, ऐसी ड्रग यूज हुई है जो कि यूरिन आउटपुट को
इंक्रीज कर रही है और यूरिन आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी यूरिन के थ्रू क्लोराइड है वो रिलीज ज़्यादा हो रहा है, तो उस रीजन की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथीज, अब आपको कुछ ऐसा डिसऑर्डर हुआ है, डिसीज हुआ है जिसमें आपकी सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथीज होती है, तो उसको होने की वजह से भी आपको हो सकता है सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथीज होने की वजह से, इसमें आपका नेफ्रोपैथीज होती है, इसमें सॉल्ट का ज़्यादा आपका वेस्ट होता है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। तो अब जो थर्ड आपका सिस्टम है, दिस इज दी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन डिसऑर्डर आपको होने की वजह से, जैसे कि आपका एडिसन डिसीज हो गया, इसकी वजह से आपको हो सकता है SIADH की वजह से हो सकता है, मीन सिंड्रोम ऑफ द इनअप्रोप्रिएट एंटीनायोटिक हार्मोन, एंटीनायोटिक हार्मोन का इनअप्रोप्रिएट आपका रिलीज होना, राइट, इसकी वजह से आपको हो सकता है कम रिलीज होने की वजह से आपको हो सकता है। गुड, तो ये दोनों डिसीज की वजह से आपको हो सकता है। नेक्स्ट जो रीजन है, दिस इज दी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एसिड इम्बैलेंस होने की वजह से, लाइक आपका मेटाबॉलिक एल्कलिसिस होने की वजह से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने की वजह से आपको हो सकता है, बर्न एंड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर में। बर्न एंड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है आपको बर्न हुआ है जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव लॉस हो गया, कोई ट्रामा होने की वजह से आपको ट्रॉमा की वजह से भी एक्सेसिव लॉस हो गया है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो क्लोराइड है वो बॉडी से आपका नॉट बॉडी आपके ब्लड से ज़्यादा आपका लॉस हो गया है, राइट। तो ये एक रीज़न हमारे पास हो सकता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मीन्स अब कॉजेज हमने देख लिया, अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, क्या आपको लक्षण, क्या आपको साइन दिखने को मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर्सन को क्लोराइड का लॉस हुआ है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर जो साइन है, दिस इज दी मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स, मसल्स में आपको वीकनेस होना, आपको क्रैम्प्स होना, ये साइन एंड सिम्टम आपको दिखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है, टेटेनी होना, ट्विचिंग होना, स्किन में आपका बॉडी के पार्ट्स में, हैंड में आपका ट्विचिंग होना, टेटेनी होना, सेलो और डिप्रेस्ड आपका ब्रीथिंग होना, ब्रीथिंग आपका सेलो ब्रीथ होगी, डिप्रेस्ड ब्रीथ भी आपको हो सकती है, सेलो ब्रीथ होना, डिप्रेस्ड ब्रीथ होना, कन्फ्यूज़न होना, है ना, इरिटेबिलिटी होना, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, कन्फ्यूज़न होंगे, हाइपोटेंशन होना, ब्लड प्रेशर का आपका कम होना, डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेशन का साइन होना। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में आपके एक्सेसिव आपका लॉस होने की वजह से आपको हो सकता है, और डिहाइड्रेशन, ड्राई म्यूकस होना, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, और पुअर आपका स्किन ट्रिगर का आपका पुअर होना, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन आपको होना। सो दिस इज द साइन। इसके अलावा आपका अरिथमियास होना इन सीवियर केसेस में, और सीजर होना, सीजर दिस इज द रेयर बट सीरियस, सीजर आपका रेयर है बट इट इज सीरियस, ऑलराइट। तो आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसका मैनेजमेंट, अब इसे हम कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। सो दिस इज दी, अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, कॉजेस के बारे में देखा, कॉजेस के साथ साथ हमने साइन एंड सिम्टम के बारे में देखा कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं इसमें, जिससे कि हम एक हाइपोथेसिस कर सकते हैं डायग्नोज करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका डायग्नोसिस क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस के बारे में, हम इसे क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। सो नाउ लेट्स कम टू दी डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, अब हम बात करेंगे तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आपका फर्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एट्रियल ब्लड गैस ABG, यूरिन क्लोराइड टेस्ट, एंट्रीनल फंक्शन टेस्ट, और इलेक्ट्रोलाइट ECG, right? So this is the test, this is the management and not management. मैनेजमेंट भी देख ही लेते हैं हम। तो फर्स्ट है करेक्ट अंडरलाइंग कॉज,
and chloride replacement. Electrolyte monitoring. नेक्स्ट है आपका ट्रीटिंग कोएग्जिस्टिंग इम्बैलेंस। Treating coexisting imbalance. So this is the medical management and diagnosis. ऑलराइट, तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे जिसमें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, इसके अलावा ईबीजी करेंगे जिसमें हम क्लोराइड के बैलेंस के बारे में देखेंगे। क्लोराइड का बैलेंस वहाँ पर आपकी रिपोर्ट में 96 के नीचे आ रहा है तो उसको हाइपर क्लोरेमिया है। ईबीजी हम टेस्ट करेंगे जिसमें कि आपका ईबीजी जब हम टेस्ट करेंगे तो उसमें भी हमारे क्लोराइड का जो बैलेंस है वो लेस आएगा। ऑलराइट, और उसको पेशेंट का आपका यूरिन में आप यूरिन टेस्ट करेंगे तो यूरिन में भी आपका क्लोराइड प्रेजेंट लेस होगा, सॉरी एक्सेसिव होगा, क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, डेफिशिएट हो रहा है तो यूरिन में आपका एक्सेसिव होगा। रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, आरएफटी ईसीजी करेंगे जिसमें आपको डिसअरिथमियास अरिथमियास आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि तो रेयर केस में होता है, सीवियर केस में होता है, बट मोर सीरियस होता है, रेयर है बट मोर सीरियस है। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, करेक्ट अंडरलाइंग कॉज को करेक्ट करेंगे। अभी हमने कॉज के बारे में देखा कि किस रीजन से हो रहा है, तो उस कॉज को जिस भी वजह से हो रहा है, यदि जीआई का है, रीनल का कोई कॉज है तो वो कॉजेस को हम क्या करेंगे, अंडरलाइंग कॉज को हम रूट कॉज को ठीक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है ना, इसके अलावा बर्न की वजह से हो रहा है, कोई मेटाबॉलिक या एसिडोसिस डिसऑर्डर है तो उसको आपको ट्रीट करना होगा। क्लोराइड को रिप्लेसमेंट करेंगे आप, क्लोराइड का जो इंजेक्शन आता है वो आप देंगे, मेडिसिन सप्लीमेंट ओरल जो भी है वो आप देंगे, और सीवियर केस है तो आईवी भी आप दे सकते हैं, पर आप ओरल हो सकते हैं तो पहले ओरल से हम इसे रिप्लेस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करेंगे रेगुलरली कि इलेक्ट्रोलाइट कितना आ रहा है, एज पर कंडीशन वापस से उसे, और फिर हम इसे रिव्यू कर सकते हैं। ट्रीट को एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस, ऑलरेडी कोई को एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस है तो उसको भी आपको ट्रीट करना है। सो दिस इज द मैनेजमेंट के बारे में देखा हमने। मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट, ऐसा नर्स का इसमें क्या रोल हो सकता है, कैसे इससे हम मैनेज करेंगे। सो ऐसा नर्स आपको क्या करना होगा। सो हेयर इज द नर्सिंग असेसमेंट, फर्स्ट है असेसमेंट, दूसरा इंटरवेंशन, थर्ड है पेशेंट एजुकेशन। ऑलराइट, तो असेसमेंट में आप क्या क्या देखेंगे, स्पेशली आप वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, बीपी मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर पेशेंट का क्या आ रहा है, रेस्पिरेशन क्या आ रहा है उसका, कोई उसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, क्या क्या है उसको साइन, उसका ओवरऑल हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मॉनिटर करेंगे उसका न्यूरोमस्कुलर सिम्टम हो गया, आप ट्रैक करेंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को, नमनेस होना, ट्रिंगलिंग होना, ट्विचिंग होना, जो कि अभी हमने देखे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उनको इंटरवेंट करना, उनको पेशेंट को देना, आपको इलेक्ट्रोलाइट की रिपोर्ट को रेगुलरली मॉनिटर करना, एजुकेट करना पेशेंट को क्या चीज़ें उसको खानी चाहिए ना, टेबलेट हो गया, सॉल्ट हो गया, टोमेटोस हो गया है ना, सी बीट्स वगैरह हो गया, तो क्या क्या चीज़ें इसमें क्लोराइड ज़्यादा है उनको इनटेक करने के लिए। डाइटरी हैबिट के बारे में उसे बताएंगे, डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में क्या चीज़ें वो ले सकता है, क्या चीज़ें नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में ओवरऑल उसको एजुकेट करना, उसको टीच करना। देन पेशेंट को और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं, लाइक अवॉइडेंस ऑफ ओवर यूज लैक्सेटिव एंड डायूरेटिक, लैक्सेटिव और डायूरेटिक का ओवर यूज ना करें जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लोराइड का एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो एक्सक्रेट हो जाता है आपका।
तो उनको अवॉइड करने से पेशेंट को आपको बोलना है कि इसको अवॉइड करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का क्या मेंटेनेंस है, क्यों इनको मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। डाइटरी क्लोराइड के बारे में, किस किस फूड में, किस किस वेजिटेबल्स में क्लोराइड ज़्यादा होता है, ताकि वो उसको ले सके और उसका क्लोराइड है वो रिप्लेस हो जाए ओरल सप्लीमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो इतना ही है। हालांकि इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क। सो लेट्स क्विकली हम इसे सम अप कर लेते हैं विद इन 2 to 3 मिनट में। तो यहाँ पर हमने देखा क्लोराइड इम्बैलेंस के बारे में, जिसमें आज हमने देखा क्लोराइड डेफिशिएट के बारे में। क्लोराइड डेफिशिएट आपका क्या होता है, बॉडी के अंदर आपका, सॉरी नॉट बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आपका सीरम क्लोराइड का लेवल है वो कम हो जाना, लेस हो जाना। कितना कम होना आपका, 96 के मिल होना। इसका जो नॉर्मल रेंज है दिस इज दी बिटवीन 96 to 100 होता है मिली एक्विवेलेंट पर लीटर में हम इसे मेजर करते हैं। तो 1 लीटर में 96 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर के कम होना, जिसको बोला जाता है हायर क्लोराइड डेफिशिएंट, हाइपोक्लोरेमिया। और इसका जो बेसिक रोल होता है वो होता है आपके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइट करता है, उसको मैनेज करके रखता है। अब इसका बॉडी के अंदर कम होना तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको ट्विचिंग होना, आपको नमनेस होना, है ना। तो सॉरी, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वजह से हो सकता है, रीनल लॉस की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, कुछ ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्किलोसिस है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपका बर्न एंड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और साइन एंड सिम्टम में हमने देखा मसल्स वीकनेस होना, मसल्स ट्विचिंग होना, ना टिटेनिंग होना, सैलो ब्रीथ होना। इसके अलावा आपका डिप्रेस्ड ब्रीथ होना, कंफ्यूजन होना, इरिटेबिलिटी होना, हाइपोटेंशन होना, डिहाइड्रेशन होना, ड्राई होना, म्यूकस, आपका कफ, राइट। इसके अलावा आपका सीजर होना, सीवियर केस में अरिथमियास होना, इन सीवियर केस में, ऑलराइट। बट ये रेयरली होता है, बट सीरियस होता है, सीवियर केस में होता है। डायग्नोस्टिक में हमने देखा सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में सीरम लेवल चेक करेंगे। इसके अलावा क्लोराइड सोडियम लेवल भी चेक करेंगे, पोटेशियम लेवल चेक करेंगे, एसिड बेस बैलेंस चेक करेंगे एबीजी में, जिसमें असेस करेंगे एसिड का आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है। यूरिन क्लोराइड टेस्ट कराएंगे, जिसमें डिटरमाइन करेंगे रीनल के टेस्ट को, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे टू असेस द किडनी का इन्वॉल्वमेंट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे और ईसीजी करेंगे, कार्डियक मॉनिटर करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट में क्लोराइड को रिप्लेसमेंट करना, जो भी डायबिटिक मेडिकेशन चल रही है उनको रिड्यूस करना, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, डायरिया, लूज मोशन है तो उसको ठीक करना, उसको क्यूर करना, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है वो रिप्लेस हो जाए। गुड इट। सो दिस इज दी कंक्लूजन हुआ, और आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियोस में। टिल दैट टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।